हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 32.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या करा, 52 पत्तों की एक गड्डी से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए 52 पत्तों की गड्डी है तो इसमें हम लोग जानते हैं कि 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं और 26 काले रंग के पत्ते होते हैं। तो 2 पत्ते निकालने हैं बिना प्रतिस्थापन किए, यानी कि बिना उसमें रखे वापस एक कार्ड निकाला जाएगा, उसको उस कार्ड के साथ नहीं रखना है, उसको अलग रखना है, फिर दूसरा पत्ता निकालना है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पत्ते काले रंग के हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 52 पत्तों की एक गड्डी में 26 काले रंग के पत्ते होते हैं, ये हमें पता है। चलिए, तो अगर हमें प्रायिकता निकालनी हो, पहला पत्ता काले रंग का है इसकी, तो 26/52 1/2 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा पत्ता भी काले रंग का, दूसरा पत्ता काले रंग का है, दूसरा पत्ता काले रंग का है। तो दूसरा पत्ता काले रंग का है तो आप देख लो, जब एक पत्ता निकालिए तो 25 काले रंग के पत्ते बचेंगे और टोटल पत्ते 51 बचेंगे, है ना जी। तो दूसरा पत्ता काले रंग के होने की प्रायिकता 25/51 हो जाएगी। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं प्रायिकता हमें जो निकालनी थी कि दोनों पत्ता काले रंग का है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो 1/2 और गुना में 25/51, यानी कि हो जाएगा 25 और बटा में यहाँ से कितना आ जाएगा 102। ये इसकी प्रायिकता हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या कर रहा है, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया गया। ठीक है, यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत करते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिसमें से 12 अच्छे और 3 खराब है, कि बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो इसका मतलब यह है कि जो हम लोग संतरे निकालेंगे 3, वो तीनों के तीनों संतरे अच्छे होने चाहिए, है कि नहीं। यानी कि तीनों संतरा अच्छे होने की हमें प्रायिकता निकालनी होगी, है ना जी। बात यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए कुल संतरों की संख्या कितनी दी हुई है, कुल संतरों की संख्या यहाँ पर है कितनी, तो 15 है। ठीक है, अच्छे संतरे कितने हैं, अच्छे संतरों की संख्या कितनी है, 12 है। खराब संतरों की संख्या कितनी है, खराब संतरों की संख्या कितनी है, खराब संतरों की संख्या 3 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं प्रायिकता कि पहला संतरा अच्छा हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो पहला संतरा अच्छा हो तो अच्छा संतरा 12 को है और टोटल 15 है। चलिए 3 से काट देंगे 4 बार में और यहाँ पर 5 बार में, 4/5। अच्छा, दूसरा संतरा अच्छा हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो दूसरा संतरा अच्छा हो तो अब देखिए, जब एक संतरा निकालेंगे तो अच्छे संतरे उसमें 11 को बच गए और कुल संतरों की संख्या अब 14 हो गई। ठीक है। अच्छा, तीसरा संतरा अच्छा हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए, जब 2 संतरे निकाल चुके तो अब अच्छे संतरे 10 बच गए और जो आपकी कुल संतरों की संख्या होगी वो 13 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं प्रायिकता निकालनी है, बिक्री के लिए स्वीकृत होना, इसके लिए प्रायिकता निकालनी है। तो हो जाएगा 4/5 गुना 11/14 गुना में 10/13। 5 से इसे काट देंगे 10 को 2 बार में, 2 से इसे काट देंगे 7 बार में, तो 44 और बटा में 91 यहाँ से प्रायिकता आ गई। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है। पहली गेंद
दूसरे गेंद से निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। अच्छा, मतलब कि उसको वापस नहीं रखना है, ठीक है ना जी, है ना, बिना प्रतिस्थापित किए यहाँ पे बात हो रही है। कह रहा ना कि एक के बाद एक गेंद निकाल देती है, तो पहला गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कि कलश में से प्रत्येक गेंद के निकालना समसंभाव्य है। अच्छा, समसंभावित घटना ये कह रहा है, तो दोनों गेंद काले रंग के निकलने की क्या प्रयोजन होगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए काले गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या कितनी दी हुई है, काली गेंदों की संख्या है 10। सफेद गेंदों की संख्या कितनी है, सफेद गेंदों की संख्या यहाँ पर दी हुई है 5। तो कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल गेंदों की संख्या हो जाएगी 15। कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। अच्छा, दोनों गेंद काली है, तो यहाँ पे रखेंगे पहला गेंद काली होने की प्रयुक्त, ऐसे लिख देते हैं, पहला गेंद काले रंग की है, इसकी क्या प्रयुक्त है। तो काले रंग की गेंद आपकी 10 है और टोटल 15 है, कर जाएगा 2 और बट्टा में 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा गेंद काले रंग की है, दूसरी गेंद काले रंग की है, तो इसकी क्या प्रयुक्त होगी। तो काले रंग का गेंद 9 को बच जाएगा, एक निकल चुका है और टोटल गेंद 14। तो इसलिए दोनों गेंदे काली है, इसकी क्या प्रयुक्ता है। तो 2 बट्टा में 3 गुना में 9 बट्टा में 14 कट जाएगा, ये 3 3 9, दूसरे इसको काट देंगे 7 बराबर, तो 3 बट्टा 7 यहाँ से प्रयुक्ता आ गई, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रयुक्ता ज्ञात कीजिए। कम से कम एक बार विषम होने की प्रयुक्ता निकालनी है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, जब पासे को फेंकेंगे, एक पासे को फेंकेंगे ऐसे, तो पासे को जब आप फेंकेंगे तो उसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है परिणाम, है कि। तो कम से कम एक बार विषम, यानी कि एक बार में भी हो सकता है, दूसरे बार में भी विषम आ सकता है, या तीसरे बार में भी आ सकता है, या फिर दो बार में आ सकता है, या फिर तीनों बार में आ सकता है विषम। तो इसकी क्या प्रयुक्ता है, तो हम लोग प्रत्येक बार में सम संख्या प्राप्त होने की प्रयुक्ता क्या होगी। एक पासे को फेंकेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस जो है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, प्रत्येक बार की प्रयुक्ता क्या होगी, सम संख्या प्राप्त करने की, सम संख्या प्राप्त होने की प्रयुक्ता क्या होगी प्रत्येक बार की। तो 3 को सम संख्या और टोटल आपकी 6 है, तो 1 बट्टा में 2, हर एक बार सम संख्या, एक बार पासे को फेंकेंगे अगर सम संख्या आ रहा है तो उसकी प्रयुक्ता 1 बट्टा 2, दूसरे बार में भी 1 बट्टा 2, तीसरे बार में 1 बट्टा 2। तो यहाँ पे तीनों बार सम संख्या प्राप्त होना, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, यानी कि 1 में 8 आ जाएगा। तो हमें प्रायिकता निकालनी है कम से कम एक बार विषम आना, एक बार विषम संख्या प्राप्त होना, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 1 में से घटा देंगे सम संख्या प्राप्त होने की, है ना, प्रत्येक बार सम संख्या प्राप्त होने की, है ना जी। तीनों बार, यहाँ पे तीनों बार ऐसे लिख देते हैं, तीनों बार सम संख्या प्राप्त होना, इसकी प्रायिकता घटा देंगे, यानी कि 1 माइनस का 1/8 घटा देंगे तो 7/8 इसकी प्रायिकता निकल के आ जाएगी, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या कर रहा है कि 2 गेंद एक बक्से से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं, तो प्रायिकता ज्ञात करना है इनकी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है काली गेंदों की संख्या कितनी है, काली गेंदों की संख्या 10 है, ठीक है। और फिर क्या है, लाल गेंद है, लाल गेंदों की संख्या 8, लाल गेंदों की संख्या 8। तो कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 प्लस में 8 18,
ठीक है। चलिए हमें पहले में क्या करना है कि दोनों गेंद लाल है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो हम लोग पहली गेंद लाल होने की पहले निकाल लेते हैं। पहली गेंद लाल है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो पहली गेंद निकालिएगा, लाल हो जाएगी, तो लाल आपकी गेंदों की संख्या 8 है, 8/18, यानी 4/9 यहाँ से इसकी प्रायिकता जाएगी। अच्छा, दूसरी गेंद लाल है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? क्योंकि दोनों गेंद लाल कह रहा है ना जी, दूसरी गेंद लाल है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो देखिए टोटल 8 गेंदें लाल थी, एक कम हो जाएगी ना, 7 और बटा में कुल गेंदों की संख्या भी कम कर दो, 17। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों गेंद लाल है, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/9 और गुना में 7/17, ये ना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें गुना कर लेना होगा, 7 28 हो जाएगा और नीचे आपका 153 हो जाएगा, 153 हो जाएगा। ऐसे आपके इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ना यहाँ प्रतिस्थापन अलाउ दिया है कि प्रतिस्थापित किए ही जाते हैं, इनमें बिना प्रतिस्थापन के क्या कहा है ना, उसमें प्रतिस्थापन अलाउ कर दिया है। ठीक है, अंग्रेजी वाले में। ठीक है, तो अगर आप प्रतिस्थापन अलाउ कर दोगे तो वहां पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, ये प्रतिस्थापन अलाउ नहीं होगा तब, है ना, बिना प्रतिस्थापित किए कह रहा है। और आपके इंग्लिश में ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें कह रहा है कि प्रतिस्थापित किए, प्रतिस्थापित कर निकाली जाती है, यानी कि एक निकाली जाएगी तो फिर उसको रख दी जाएगी, फिर दूसरी निकाली जाएगी। तो उस कंडीशन में अगर इसका बनाते ना तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, अगर प्रतिस्थापन अलाउ होता तो इसमें क्या होता, या समझ लो, पहली गेंद, आंसर आपके प्रतिस्थापित अलाउ करके ही दिया है, पहली गेंद लाल है, इसकी प्रायिकता हो जाएगी वही 8/18, 4/9 हो जाएगा। और दूसरी गेंद भी लाल है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? दूसरी गेंद लाल है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो यहाँ पर हो जाएगा उसका भी 8/18, कट जाएगा 4/9। तो दोनों गेंद लाल है, इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? दोनों गेंद लाल है, यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों गेंद लाल है, इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? तो 4/9 और गुना में 4/9, यानी कि 16 और बटा में 81। ठीक है, तो अगर प्रतिस्थापन अलाउ है, प्रतिस्थापन अलाउ है तो ये हो जाएगा, और नहीं है तो ये हो जाएगा। तो आपके बुक में जो आंसर दिया है ना, वहां पे प्रतिस्थापित किया जाता है, एक्स बॉक्स से प्रतिस्थापित कर निकाली जाती है। ठीक है, तो आपका यही हो जाएगा, 16/81 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी को बनाओ ना, 16/81, यही वाला प्रतिस्थापित अलाउ करके ही बनाओ। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाले में सही दिया और आंसर भी उसी के हिसाब से दिया हुआ है। पहली काली और दूसरी लाल है, पहली काली है और दूसरी लाल है, चलिए उसका देखते हैं। चलिए फिर दूसरे में क्या करा, पहली काली और दूसरी, पहली गेंद काली है, पहली गेंद काली है, इसके लिए सॉरी कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, पहली गेंद काली है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहली गेंद काली है इसके लिए, तो उसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? तो देखिए काली गेंद इसमें कितनी है, तो काली गेंद 10 है, 10 और बटा में 18 हो जाएगा, कट जाएगा 5 और बटा में 9, 5/9 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अच्छा, दूसरी गेंद लाल है, दूसरी गेंद लाल है, इसके लिए क्या हो जाएगा? दूसरी गेंद लाल है, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो 8/18 कर जाएगा 4 और यहाँ पे 9, 4/9। तो यहाँ पे हम लोग प्रायिकता निकाल सकते हैं, पहली काली एवं दूसरी लाल हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो 5/9 और गुना में 4/9, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 20/81। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक काली तथा दूसरी लाल है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। देखिए अब थर्ड नंबर के लिए एक काली, तो अब देखो ये पहली गेंद काली और दूसरी लाल है, इसके लिए तो निकाल दिए। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि पहली गेंद लाल है, तो इसकी प्रायिकता तो वही 8/18 कर जाएगा 4/9। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग निकाल लेते प्रायिकता, दूसरी गेंद काली है, ठीक है, दूसरी गेंद काली है, तो इसका 10/18 कर जाएगा 5 और यहाँ पे 9, 5/9।
तो हमें कह रहा है कि एक काली और एक लाल, तो हम लोग हो सकता है कि पहली काली हो दूसरी लाल हो, या फिर पहली लाल हो दूसरी काली हो, ये भी तो हो सकता है ना जी। एक काली तथा दूसरी लाल हो, एक काली तथा दूसरी लाल हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है ना। एक काले रंग की और एक लाल रंग की है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5/9 गुना 4/9 ये वाला, और फिर प्लस में 4/9 गुना 5/9, तो यानी हो जाएगा यहाँ पर 20/81 और यहाँ पे 20/81, यानी आ जाएगा 40/81 इसकी प्रायिकता। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ गए ना। तो एक काम करते हैं, इस टाइप के अब मैंने सारे वर्ड प्रॉब्लम टाइप की प्रोबेबिलिटी थी इनको बता दिए। इसके बाद अगले टाइप के हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।